इंस्टाग्राम पर 1000 ऐसे इन्फ्लुएंसर्स है, इंस्टा इन्फ्लुएंसर्स है जिनको बहुत सारे पैसे कमाने हैं, या आपको ये दिखाना है कि ये देखो हमने इंस्टाग्राम से बहुत ज्यादा पैसे कमाए हैं, ये है हमारी डैडी की गाड़ी, ये है हमारे डैडी के खरीदे हुए कपड़े, और फिर उन्हीं कपड़ों को लेकर उसी गाड़ी के सामने खड़े रहकर ऐसे कहते हैं लुक एट मी, मैं हूं इंस्टा इन्फ्लुएंसर। पर नहीं, कोरोना वायरस पैंडेमिक के बाद ना सोशल मीडिया का वातावरण बदल गया है, और उसी की वजह से आज मैं आपको इंस्टा हैक सिखाने वाला हूं। इंस्टा का पहला कोर कॉन्सेप्ट है एस्थेटिक्स, वैल्यू एड एंड स्टोरी टेलिंग। 3 मेन कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। ये 3 चीजें इंस्टा के हर माध्यम द्वारा आपको दुनिया के लिए बाहर रिलीज करनी है। क्या? एस्थेटिक्स, यानी कि आपकी फोटो या वीडियो या आर्टिकल में सुंदरता कितनी है। सेकंड, वैल्यू ऐड, क्या आपने किसी को कुछ सिखाया है, क्या आपने किसी को हंसाया है, एंटरटेन किया है, उनकी जिंदगी थोड़ी सी बदल दी है। एंड द थर्ड, स्टोरी टेलिंग, आपके खुद के माध्यम द्वारा, पर्सनल ब्रांड द्वारा। मैं हूं रणवीर अलाबादिया, मैं पहले मोटा हुआ करता था, फिर एकदम फिट हो गया, पहले गंजेड़ी था और दारू बहुत पीता था, अब एंटरप्रेन्योर, टी टोटलर, योगी बन गया हूं। यह है मेरी स्टोरी, और यही स्टोरी को लेकर मैंने मेरा पर्सनल ब्रांड बनाया है। हर इंसान की अलग स्टोरी होती है, और लोग आपको क्यों फॉलो करेंगे? अगर आपने अपने स्टोरी टेलिंग के थ्रू वैल्यू ऐड किया, और उस वैल्यू ऐड करते हुए आपने एस्थेटिक्स पर भी ध्यान दिया। यह है इंस्टा का रूल नंबर 1। अभी सर्फेसेस के बारे में बात करेंगे। रूल नंबर 2 ऑफ ग्रोइंग अ लॉट ऑन इंस्टाग्राम, सर्फेसेस पर एक्टिव रहना चाहिए आपको। लोग अक्सर कहते हैं सोशल मीडिया मुझे एंजाइटी दे रहा है, सोशल मीडिया बहुत एंजाइटी दे रहा है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, सोशल मीडिया आपको एंजाइटी नहीं दे रहा है, आपका फ्यूचर आपको एंजाइटी दे रहा है, क्योंकि आप अपने वर्तमान में, प्रेजेंट में ज्यादा सोच रहे नहीं हो अपने फ्यूचर के बारे में। और इसलिए अगर आपको इंस्टा पर ग्रो करना है, मैं आपको एक कठोर सच समझाऊंगा। कठोर सच है कि हर दिन कुछ ना कुछ आपको इंस्टाग्राम के एक सरफेस पर तो रिलीज करना ही है। दैट इज हाउ यू ग्रो ऑन इंस्टाग्राम। पर सरफेस का मतलब क्या होता है? सरफेस का मतलब होता है फीड, यानी कि फोटो या वीडियो ऑन द फीड। जो आपकी मेन फीड होती है ना इंस्टा पर, इंस्टा खोलते हुए क्या होती है? फीड। आपको हर दिन वहां कुछ रिलीज करना है, या एक और सर्फेस स्टोरी पर रिलीज करना। अगर कुछ नहीं कर सकते हो ना दिन भर, कुछ वीडियो आर्टिकल नहीं रिलीज करना है, केवल एक स्टोरी डाल दो, केवल मल्टीपल स्टोरीज डाल दो, अपनी ऑडियंस से बात करो। हो गया दूसरा सर्फेस। तीसरा की सर्फेस हो गया हमारा IGTV। IGTV पर बहुत ज्यादा यूजेज बढ़ गया है। इंस्टाग्राम पर ग्रोथ कैसे होती है? जब कोई आपके वीडियोस या आपकी प्रोफाइल शेयर करेगा, और IGTV के शेयर्स होते हैं तोड़ू। ओके, फोर्थ सर्फेस, ये इंस्टा का एक थोड़ा सा नया फीचर है। नहीं, रील्स नहीं, रील्स के पहले एक और चीज है जिसके लिए लोग इंस्टा यूज कर रहे हैं, और उस सर्फेस को हम कहते हैं आर्टिकल्स। ये फीड का ही हिस्सा है। आर्टिकल्स लिखना हर इंसान के बस की बात नहीं होती है, पर अगर आप हो एक बहुत ही तोड़म ताड़ राइटर, या अगर आपके पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है और आपने उस इंफॉर्मेशन को लिखना सीख लिया, वो कोई भी भाषा में हो सकती है, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, तमिल, जो भी, ठीक है। पर आपको आर्टिकल्स लिखने, आर्टिकल्स भी बहुत ज्यादा सेव होते हैं। इंस्टा पर सेव बटन होता है ना, उसका भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। मैं समझाऊंगा बाद में क्यों। या आर्टिकल्स शेयर होते हैं। तो आपको अपनी प्रोफाइल को ग्रो करना है। ये 4 सर्फेसेस तो हैं, पर अब 5वें सर्फेस के बारे में भी बात करनी है। 2020 का टिकटॉक, इंस्टा रील्स। हाँ जी, वेदर यू लाइक टिकटॉक और नॉट, आपको यह जानना है कि फ्यूचर ऑफ कंटेंट इन अ बिग वे इज शॉर्ट फॉर्म कंटेंट। यानी कि टिकटॉक पर टाइम लिमिट होती थी 1 मिनट की, अब इंस्टा रील्स पर टाइम लिमिट है 15 सेकंड की। क्या कर सकते हो 15 सेकंड में? सिखा तो नहीं सकते हो, ज्यादा वैल्यू ऐड नहीं कर सकते हो, आपको ऐसे करने हैं। बाय द वे, ये वीडियो को कितने व्यू मिले? 10 मिलियन से ज्यादा व्यू मिले, 400 के से ज्यादा लाइक्स मिले ये वीडियो को। विजिटिंग अ पार्क ड्यूरिंग द लॉकडाउन। I love trees. I love grass. I love the earth. I love the earth. I love nature. I love nature. I love you human beings. Love you too. I'm free. I'm free. करना पड़ता है यार। मैं केवल एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था रील्स के साथ। रील्स पर हम थोड़े सीरियस रील्स भी बनाते हैं, बट जब कंटेंट शॉर्ट होता है ना, आपको खुद से ये पूछना है कि ठीक है, मैं यहाँ वैल्यू ऐड ज्यादा नहीं कर सकता हूँ, तो क्या कर सकता हूँ? लोगों को हंसा सकता हूँ, लोगों को एंटरटेन कर सकता हूँ। लोग एंटरटेन हुए,
मुझे 400 के लाइक्स मिले, आई थिंक 500 के लाइक्स क्रॉस हुए होंगे अब तक, बट उससे क्या हुआ, मेरी इंस्टा की पूरी ग्रोथ ज़्यादा बढ़ी। दैट्स वाई आई से कि इंस्टा पर एक और कोर फीचर है कि ये देखो, ये आज का नंबर 1 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन गया है। तो जब भी कोई भी प्लेटफॉर्म नंबर 1 मकाम तक पहुंचता है ना, तो पता है क्या करना चाहिए उस प्लेटफॉर्म को, एक्सपैंड इन मल्टीपल सर्फेसेस। यानी कि फेसबुक का एग्जांपल मान लो, पहले फेसबुक क्या होता था, आपके दोस्तों को आप फॉलो करते थे, लोग फोटोज अपलोड करते थे, फिर बाद में बहुत सारे बिजनेसेस, बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने खुद के फेसबुक पेजेस बनाए, अब उनको भी फॉलो करने लगे। फेसबुक ने एक अलग सर्फेस बना दिया, उनके एक्सपीरियंस में एक अलग फीचर ऐड कर दिया। उसी तरह से इंस्टाग्राम अलग अलग फीचर्स ऐड करते जा रहा है। IGTV ऐड किया, स्टोरीज ऐड करी, रील्स ऐड करी। आपको उन सारे सर्फेसेस को यूज करना चाहिए। और जब भी इंस्टा ने कोई नया सर्फेस रिलीज किया ना, नया फीचर रिलीज किया, और ये केवल इंस्टा का रूल नहीं है, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का रूल है, जब कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कोई नया फीचर रिलीज करता है, उसे यूज करो। उससे आपकी रीच बढ़ेगी, उससे आपको फायदे होंगे, उससे आपके नंबर्स बढ़ेंगे, और उससे आप सोशल मीडिया बादशाह बन पाओगे। ओके, अगला की फीचर, अटेंशन रियल एस्टेट। इंस्टा पर इतने सारे इंस्टाग्रामर्स हैं, आप ब्रेकआउट कैसे करोगे? आपको किसी की अटेंशन पकड़ना सीखना चाहिए। कैसे करोगे ये? आप या तो उन्हें स्टोरी टेलिंग के माध्यम से पकड़ो, या उनके लाइफ में वैल्यू एड से पकड़ो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो IGTV वीडियो बना रहे हो, या तो उस IGTV की शुरुआत एक स्टोरी से करो, या उनको कहो, आपके व्यूअर्स को कहो कि अगर आपने ये वीडियो देखा आपको ये मिलेगा एंड में। ठीक है, बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स यही ट्रिक को यूज करते हैं, क्योंकि जैसे दुनिया में रियल एस्टेट होता है ना, बिल्डिंग्स होते हैं, लैंड होता है, सब रियल एस्टेट कहते हैं, उसी तरह से सोशल मीडिया पर अटेंशन रियल एस्टेट होता है। यानी कि दूसरे लोगों के दिमाग में खुद का रियल एस्टेट खरीदना। इंस्टा फीड, इंस्टा का एक्सपीरियंस इतना फास्ट होता है, लोग खोलते हैं, तुर्र करके फीड को एक्सप्लोर करते हैं। आपको क्या करना है यहां? आपको तुर्र को रोकना है, और उस इंसान के दिमाग में ये क्वेश्चन रेस करने की, ओके मैं स्लो डाउन करता हूं, मुझे इनका वीडियो देखना है, मुझे इनका आर्टिकल पढ़ना है, इनकी पोस्ट देखनी है, इनकी कैप्शन पढ़नी है। ठीक है, तो वीडियोस में हाउ डू यू कैप्चर अटेंशन? या तो अब जब आप IGTV वीडियोस को एडिट कर रहे हो, वो नीचे ना एक टिकर डाल दो, टाइमर डाल दो, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ छोटा ही वीडियो है यार, ये टिकर को खत्म हो रहे तो देख लो वीडियो। या स्टोरी टेलिंग करो, या वीडियो के स्टार्ट में समझाओ कि आपको ये वीडियो से ये मिलेगा। और आई बात पोस्ट्स की, देखो कैप्शंस भी ना बहुत ही ज्यादा तोड़म ताड़ माध्यम होते हैं आपके इंस्टा ग्रोथ के लिए। तो अगर आपको कैप्शंस का फायदा उठाना है ना, वो एक तो आपको राइटिंग स्किल्स पर ध्यान देना पड़ेगा, अगेन स्टोरी टेलिंग स्किल्स पर ध्यान देना पड़ेगा। पर कोई भी पोस्ट आप अपलोड कर रहे हो ना इंस्टा पर, वो पोस्ट दिखनी चाहिए अच्छी। क्यों? क्योंकि गोल्डन रूल को याद करो, वैल्यू एड स्टोरी टेलिंग और एस्थेटिक्स। आप लोगों को शॉक कैसे करेंगे? एक बहुत ही बढ़िया ट्रैवल फोटो के माध्यम से, या एक बहुत ही बढ़िया बॉडी के माध्यम से, या एक बहुत ही बढ़िया फोटो के माध्यम से, या एक बहुत ही बढ़िया आउटफिट के माध्यम से। और इन सभी फोटोज के नीचे आपको लिखनी चाहिए एक स्टोरी, या आपको लिखना चाहिए खुद का एक ओपिनियन, या खुद का एक लाइफ एक्सपीरियंस। लोग आपको फॉलो क्यों करेंगे? क्योंकि आप में उन्हें खुद की झलक दिखेगी, उन्हें लगेगा कि यार हाँ यार, इनकी स्टोरी बिल्कुल मेरी तरह है, ये भी पहले लूजर हुए करते थे, शायद आज मैं भी लूजर हूं, इनकी तरह एक दिन मैं भी विनर बन जाऊंगा। तो वो लूजर से विनर की जर्नी आपको लोगों को दिखानी है अपने कैप्शन द्वारा। देखो, लूजर विनर थोड़े कठोर शब्द है, बट यही है इंस्टाग्राम का ट्रूथ। इंस्टाग्राम इज एन एस्पिरेशनल प्लेटफॉर्म। लोग इंस्टाग्राम क्यों खोलते हैं? ताकि उन्हें लगे कि हाँ यार, एक दिन मुझे वहां पहुंचना है। लोग अक्सर कहेंगे कि इंस्टाग्राम तो बहुत ही फेक प्लेटफॉर्म है, इतना फेकनेस है। हाँ, वो बात भी सही है, बट फेकनेस नेगेटिव टर्म होता है, एस्पिरेशन पॉजिटिव टर्म होता है। एस्पिरेशनल अकाउंट बनाओ, खुद को प्रोजेक्ट करो, खुद को दिखाओ, खुद को सेल्स के माध्यम से बेचो। हमने सेल्स पर बहुत ही लाजवाब वीडियो बनाया है। इस वीडियो के बाद सोशल मीडिया सीरीज 2 मिनट के लिए छोड़ो, सेल्स का वीडियो देखो। ओके दोस्तों, बैक टू टॉक अबाउट इंस्टा। हर सर्विस के बारे में बात करूंगा और वहां का अटेंशन रियल एस्टेट गेम के बारे में बताऊंगा। इंस्टा फोटो अटेंशन रियल एस्टेट इज बढ़िया फोटो होनी चाहिए या बढ़िया कैप्शन होनी चाहिए, ठीक है, बट
फोटो पर ज्यादा ध्यान दो, ठीक है। 1 मिनट वीडियो जो इंस्टा पर छोटे छोटे वीडियो होते हैं, उसके स्टार्ट में लोगों को पता चलना चाहिए हाँ ये वीडियो इसके बारे में है। उसके लिए ऊपर इंस्टा पर एक पट्टा लगा दो, ठीक है। आई थिंक वीडियो पर जब आप एडिटिंग कर रहे हो एक पट्टा लगा दो और पट्टे में लिखना चाहिए कि इस वीडियो में क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। उस तरह से आप लोगों की अटेंशन ग्रिप कर पाओगे उस 1 मिनट के लिए। फिर आर्टिकल की जो पहली स्लाइड होती है ना वो बहुत ही जबरदस्त होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, एस्थेटिक होनी चाहिए, मिनिमल होनी चाहिए और लोगों को पता चलना चाहिए कि हाँ यार इस आर्टिकल से मुझे ये मिल रहा है। और हाँ एक और चीज, अगर आपने वर्डिंग अच्छी करी और लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन रेज करी, लोगों के दिमाग में क्यूरियोसिटी रेज करी, तो आपके आर्टिकल्स के लिए और भी अच्छा है, ठीक है। आईजीटीवी में क्या करना चाहिए, टिकर और फिर से वो पट्टा। और आईजीटीवी के स्टार्ट में या तो स्टोरी टेलिंग या तो वैल्यू एड। ओके, स्टोरीज, जो इंस्टा के स्टोरीज होते हैं, ये याद रखो। मान लो आपने 5 स्टोरीज डाली हैं, ठीक है, और आप ये चाहते हो कि लोग पहली स्टोरी देखें, दूसरी स्टोरी देखें, तो जो आपकी 5वीं स्टोरी होनी चाहिए ना, उस पर आपको ज्यादा रिएक्शंस मिलने चाहिए, ठीक है। यानी कि आपकी ऑडियंस को उस पर रिएक्ट करना चाहिए। तो उसकी वजह से इंस्टा एल्गोरिदम को पता चलता है कि हाँ ठीक है, इनकी 5वीं स्टोरी में रिएक्शंस आ रहे हैं, तो चलो इनकी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी स्टोरी भी लोगों को दिखा दूंगा। ऐसे इंस्टा एल्गोरिदम सोचता है। तो मैं अक्सर क्या करता हूं, मान लो मैंने कुछ चीज सिखाई है पहले 4 स्टोरीज में, पर मुझे व्यूज नहीं मिले उस स्टोरी पर, तो मैं 5वीं स्टोरी में मेरा एक शॉर्ट कार्ड डाल देता हूं। यानी कि एक ऐसी स्टोरी जहां मुझे पता है कि रिएक्शंस मिलेंगे। या तो वो एक बहुत ही फनी वीडियो हो सकता है, फनी ट्वीट हो सकता है, मीम हो सकता है, मेरी खुद की पुरानी फोटो हो सकती है, एक मोटिवेशनल कैप्शन हो सकती है, या सबसे बढ़िया चीज, हमारी बियर बाइसेप्स टीम ने एक इंस्टा पेज स्टार्ट कर दिया जिसका नाम है द रणवीर ट्वीट्स। ये मेरे ट्विटर से उन्होंने उठा के इंस्टा पोस्ट बना दिया है, ठीक है। और उन ट्वीट्स पर मुझे बहुत ज़्यादा रिएक्शंस मिलते हैं। तो मेरे दिन भर के स्टोरीज के बाद लास्ट स्टोरी होती है ये द रणवीर ट्वीट्स, वहाँ रिएक्शंस मिल जाते हैं, मेरे पूरे स्टोरी व्यूज़ ऊपर चले जाते हैं। दैट इज़ अ हैक, बहुत बड़ी बड़ी हैक्स कह रहा हूँ मैं। ओके, रील्स में ऑनेस्टली मैंने गेम क्रैक नहीं करी है अब तक, ऑनेस्ट रहूंगा। क्यों? क्योंकि मैं कॉमेडी क्रिएटर नहीं हूं। पर अगर आप मेरे दोस्तों के रील स्टडी करोगे, बियोनिक के रील स्टडी कर लो, ठीक है, वहां भी क्या होता है, कैप्शन से पता चलता है कि अच्छा ये रील में ये हो रहा है, या रील में बहुत ही भयानक स्टोरी टेलिंग होती है। बहुत ही झट से मेरा भाई निक अच्छी स्टोरी टेलिंग कर देता है। और ये स्टोरी टेलिंग की ट्रिक्स ना आप कॉमेडी क्रिएटर से बहुत ज्यादा अच्छे से सीखोगे। एंड आई बात हमारी, तो रील्स में ना अगर आपने बैक कैमरे से कुछ शूट किया है, ठीक है, किसी इंसान को शूट किया है, ये देखो ये हमारा एक रील, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ, पुशअप्स कर रहा हूँ, ये रील को भी बहुत ज्यादा व्यूज मिल गए। क्यों? क्योंकि इसमें क्लैप पुशअप्स कर रहा हूँ, जंप पुशअप्स कर रहा हूँ। क्यों? मैं दिखा रहा हूँ कि मैं बहुत ज्यादा फिट हूँ, ठीक है। पर कुछ हो रहा है, कोई चीज हो रही है। रील्स खुद यूज करो, आपको वहां से इंस्पिरेशन मिल जाएगी और फिर रील्स बनाते जाओ। बट यू डोंट हैव टू प्ले द रील गेम। अगर आपने बाकी सब सर्फेसेस पे ध्यान दिया, काफी है मेरे दोस्त, मेरे भाई। ओके, आखिर का पॉइंट है कुछ हैक्स जिसकी वजह से आपकी इंस्टा ग्रोथ ज्यादा बढ़ सकती है। इन सारे हैक्स को किसने यूज किया है? ओके, क्या है हैक्स? पहला हैक है रीपोस्टिंग कंटेंट। बहुत सारे ऐसे पेजेस हैं जिन्होंने खुद की ग्रोथ कहां से करी है, रीपोस्टिंग। यहां तक जय शेट्टी, प्रिंसिए, ये मेरे फेवरेट इंस्टाग्राम अकाउंट है, मैं खुद इनको फॉलो करता हूं। इन्होंने भी बहुत रीपोस्ट किया है, ठीक है। मैं रीपोस्टिंग में ज्यादा ध्यान नहीं देता हूं क्योंकि फॉर मी माय इंस्टाग्राम, माय सोशल मीडिया, माय आर्टिस्ट, ये मेरा आर्ट है, ठीक है। मुझे खुद का कंटेंट डालना है। बट बहुत सारे बढ़िया इंस्टाग्राम अकाउंट, टेड द स्टोनर, उन्होंने भी अपनी ग्रोथ कैसे करी है, बाय रीपोस्टिंग। रीपोस्टिंग है सबसे पहली ट्रिक, ठीक है। मान लो आपने रीपोस्ट कर करके अपनी फॉलोइंग बढ़ाई, आपको शेयर्स मिले, और फिर उसके बाद क्या हो गया, आपको इन्फ्लुएंस मिल गया। एक और बढ़िया कंपनी है RVCJ, उन्होंने भी यही स्ट्रैटेजी यूज की है। RVCJ मतलब रजनीकांत वर्सेस CID जोक्स, फेसबुक पेज हुआ करता था, उन्होंने रीपोस्ट किया बहुत, अभी एक मीडिया कंपनी बन गई है। तो वो मॉडल भी आप फॉलो कर सकते हो। आपको अच्छे से कंटेंट क्यूरेट करना है, या तो बहुत फनी कंटेंट डालना है, या तो बहुत वोक कंटेंट डालना है। मान लो आपको फॉलोअर्स मिल गए, 100 के फॉलोअर्स, 200 के फॉलोअर्स मिल गए, उसके बाद आप अपने खुद के ओपिनियंस डालना शुरू कर सकते हो। या मान लो इंस्टा पर 3 कॉलम होते हैं, 2 कॉलम पर रीपोस्टेड कंटेंट डाल दो, 1 कॉलम पर अपना खुद का कंटेंट डाल दो, आपको ग्रोथ मिलेगी। रीपोस्टिंग इज द फर्स्ट हैक। सेकेंड हैक इज हैशटैग्स। 1000 हैशटैग्स नहीं डालने आपको केवल 3 या 4 हैशटैग डालना है हर पोस्ट पर। कैप्शन के नीचे अगर आपने कमेंट भी मारा ना खुद के पोस्ट पर, दैट ऑल्सो काउंट्स एज अ हैशटैग, ठीक है। 3-4 हैशटैग होने चाहिए हर पोस्ट पर, अकॉर्डिंग टू मी।
उसके बाद अगली हैक है फॉलो अनफॉलो मेथड। इसको मैंने भी यूज किया था जब मेरा इंस्टाग्राम बहुत ही ज्यादा छोटा था। जब मैंने शुरुआत की थी, मैं क्या करता था पहले, मैं सिर्फ फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग कंटेंट बनाता था। तब इंडिया में सिर्फ 1 या 2 फिटनेस यूट्यूबर्स होते थे। उनमें से एक था मेरा भाई श्रेयास कामत। ठीक है, श्रेयास कामत की ऑडियंस बिल्कुल मेरी टारगेट ऑडियंस थी। ठीक है, और तभी मेरी डिस्कवरी नहीं हो रही थी आसानी से। तो मैंने क्या किया, मैं श्रेयास के फॉलोअर्स में गया और हर दिन थोड़ी सी चीप ट्रिक है और इसलिए मैं श्रेयास का चैनल नीचे लिंक करूंगा एज अ थैंक यू गिफ्ट टू श्रेयास। बट तभी मैं क्या करता था, 1000 लोगों को फॉलो करता था। ठीक है, उनमें से 10% लोग यानी कि 100 लोग मुझे फॉलो करते थे। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, आपने मुझे फॉलो किया, मैं भी फॉलो करता हूं आपको। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता था, मैं हर दिन बैठकर उन 1000 लोगों को अनफॉलो करता था, इंक्लूडिंग द पीपल। वो जो 100 लोग थे ना जिन्होंने मुझे फॉलो किया, मैं उनको भी अनफॉलो करता था। ठीक है, अब उन 100 लोग में से 50% यानी कि 50 लोग चले जाते थे, पर 50 लोगों की फॉलोइंग मेरी लाइफ के लिए फॉलोइंग बन गई। यानी कि मुझे 1000 लोगों में से 50 लोग तो मिल गए। ठीक है, वो एक्स्ट्रा एफर्ट मैंने डाल दिया था। जब आप बहुत छोटे इंस्टाग्रामर होते हो ना, ये ट्रिक काम कर जाती है। ये थोड़ी सी चीप ट्रिक है, बट राइज ब्रो राइज। वो क्या डायलॉग था, बनिया की बिजनेस स्किल्स और मियाँ भाई की डेयरिंग। आपको थोड़ी सी डेयरिंग करनी ही है। ऑल्सो कीप इन माइंड, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, बहुत बढ़िया पेज बना दिया। अभी 5 सालों तक यही चीज़ें कर रहे हैं हम इंस्टा पर। ये थी हमारी इंस्टा 101। इंस्टा की बात की जाए ना तो बहुत ज़्यादा ज्ञान मैं दे सकता हूँ, स्पेसिफिकली ऑन IGTV वगैरह। तो अगर आपको और कोई चीज़ें जाननी है इंस्टा के बारे में, वीडियो बनाएंगे। ये है हमारी सोशल मीडिया सीरीज़ का इंस्टाग्राम स्पेशल। प्लीज़ बाकी की सोशल मीडिया सीरीज़ देख लीजिए और हमारा सेल्स स्पेशल वीडियो भी देख लीजिए, क्योंकि सेल्स की स्किल हर जगह काम आती है।